सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल उम्मिय्युल मुतीअल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़िए करब बला कुल्लु ख़ाश आज़ाद कुल्लु क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बने मिसर व सामा मदद क़िबला-ए दी मदद काबा-ए ईमा मदद बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी नारे या गौसे आज़म ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान क़ुत्ब आलम ज़नम बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फिदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फिदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करो दो जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा हो, कोशिश करें उतनी आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदी वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मुझसे पहले आपने मेरे उस्ताद मुकर्रम से बड़ी नासिहाना गुफ्तगू समाअत की। यकीनन हर लफ्ज़ आबे ज़र से लिखने के काबिल था। मौला करीम हज़रत की गुफ्तगू पर हम सबको अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ नसीब फरमाए और अल्लाह ताला हज़रत की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। यकीनन हज़रत की शख्सियत मोहताज तारुफ़ नहीं। मेरे जैसे कितने नाकारों को आपने उंगली थाम करके ज़मीन से आसमान तक पहुँचाया है और मैं यकीनन हज़रत की दुआओं की एक हल्की सी झलक हूँ जो आप मुझे देख रहे हैं। मेरे जैसे कितनों के मुक़द्दर हज़रत ने संवारे हैं और मैं हमेशा अपने तमाम असातिज़ा के लिए दुआ करता हूँ। यकीनन मैं अरबाब मिंबर से भी गुजारिश करूँगा और तलबा से गुजारिश करूँगा जो मेरे सामने है, अल्लाह तौफ़ीक़ दे तो कभी अपने असातिज़ा को अपनी नमाज़ों में मत भूलना। और लोग कहते हैं कि फ़ला दरगाह में जाने से इतना फ़ायदा हुआ, फ़ला मज़ार पे जाने से इतना फ़ायदा हुआ। मैं कहता हूँ तुम अपने असातिज़ा के हो जाओ, फिर देखो अल्लाह कितने फ़ायदे अता फरमाता है। हाँ, यकीनन ये इन्हीं बुज़ुर्गों के मेहनतों का नतीजा है कि जो आज हम आप हज़रात के सामने बोलने या बैठने के लायक बने। यकीनन ये इनकी शब्दारियाँ रही कि हमें इस लायक बना दिया। अल्लाह ताला हमारे तमाम असातिज़ा की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। हाँ, और जैसा कि आज की इस अज़ीम शान महफ़िल के इनेकाद का सबब संग बुनियाद है इदारे की जामिया आमिना लिल बनात। अल्लाह ताला इस इदारे को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। खैरियत है ना आप लोग? हाँ, बहुत सुस्त बैठे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ज़बरदस्ती बैठाया गया। ऐसा तो नहीं है ना? हाँ, कभी ऐसा भी होता है कि लोग चावल खिला देते हैं ना तो फिर कहते हैं यार जलसा सुनने ज़रूर आना, तूने खाना खाया है, तो कुछ ये प्रेशर रहता है। लेकिन दुनिया देख रही है कि हुजूर की उम्मत बेदार हो चुकी है। अब नौजवानों में बेदारी आई है और बहुत सारे लोग एक बात कहा करते हैं, कहते नहीं अब दीनदारी से नौजवान दूर हो रहा है। तो मैं अक्सर जलसों में इस बात को कहता हूँ, आप पूरे मजमे में निगाह डालें, आपको 2% बूढ़े नजर नहीं आएंगे। मुश्किल से 2% बूढ़े आपको नजर आएंगे जितने भी बैठे जवान बैठे। यकीनन ये आपकी मौजूदगी बता रही है जवान दीन से दूर नहीं हुआ है, जवान मुस्तफ़ा के दीन के करीब हो चुका है। अल्लाह ताला आपकी जवानियाँ सलामत रखे, आपकी नस्लों को सलामत रखे। और रात का 1 बज चुका है, वक्त भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, रातें मुख्तसर है, लेकिन आप यहाँ बैठे हैं और आपका बैठना ये आपकी माँ बाप की तरबियत बता रहा है कि आपके माँ बाप ने आपकी तरबियत कैसे की है।
यकीनन ये बैठक उसी तरबियत का नतीजा है कि दूध पिलाते पिलाते माने हुजूर की नाते जरूर पढ़ी होंगी, जो इतनी रात को भी आप हुजूर के जलसे में बैठे हैं। लेकिन अल्लाह आपके मुंहों को सलामत रखे, अगर ये खुलने लग जाए और आप बोलने लग जाए, तैयार है बोलने के लिए? जरा कहें या रसूल अल्लाह। जिन्होंने बगैर कहे हाथ उठाए, अल्लाह आज की रात के सदक़े में सबको मुस्तफ़ा का मदीना दिखा दे। हाँ, कुछ लोगों ने अभी आमीन नहीं कहा। चलिए मैं अगली दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला सबको करोड़पति बना दे। माशाअल्लाह, करोड़पति बनने के सबके ख्वाब हैं। काश यही ख्वाब मदीने के सफर में बदल जाता। अल्लाह सबको हुजूर का मदीना दिखा दे। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। और कोई बात नहीं, यही होता रहता है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आज पूरी कौम परेशान है, पूरी उम्मत मुस्लिमा का हाल ये है। हर इंसान कहता है कि मैं आपसे ज्यादा परेशान हूं। किसी भी इंसान को आप सबसे ज्यादा आसूदा जिसे देखें ना कि ये सबसे ज्यादा सुकून में है, उससे पूछें कहो चाचा क्या हाल है, तो वो कहता है बस कट रही है। या फिर ये तो बहुत अच्छा जुमला मैंने कह दिया कि वो कहेगा कट रही है, वरना अक्सर क्या कहते हैं बस मौलाना पूछो मत। ये जुमला होता है बस मौलाना पूछो मत। क्या परेशानी है भाई? कई मंजिला मकान है, चलने के लिए गाड़ी है, अच्छी पूरा परिवार है, 5-5 बेटे हैं, क्या परेशानी है? अच्छा बिजनेस है कि मौलाना बस इस कोठी से सुकून नहीं, बिजनेस से सुकून नहीं, पैसे से सुकून नहीं, बस कट रही है, पूछो मत। हुआ क्या? का घर में सुकून नहीं है। हर बंदा चाहता है ना घर में सुकून हो, लेकिन किसी की जिंदगी में सुकून नजर नहीं आता। उसकी वजह है ला इल्मी, दीन से दूरी। आपके पास बंगला हो, गाड़ी हो, लेकिन अगर घर में सुकून नहीं तो फिर जिंदगी में सुकून नहीं होता। कुछ लोग तो यूं नहीं बोलेंगे कि मौलाना को ये पता ना चल जाए ये ज्यादा बोल रहा, शायद इसके घर में जिंदगी में परेशानी। लेकिन ये सबके घर की कहानी है जो मैं बता रहा हूं। एक अच्छी जिंदगी के लिए अच्छे जीवन साथी की जरूरत होती है। अच्छा जीवन साथी कौन है? जिसके हुस्न के चौराहों पे चर्चे हों, जिसकी खूबसूरती की कमेंट मोहल्ले मोहल्ले में बातें। अच्छा जीवन साथी कौन है? जिसके हुस्न के लोग तज़किरे करें? नहीं, अच्छा जीवन साथी वो है जिसका साथ पाने के बाद जिंदगी में तकलीफ का एहसास ना हो, वो सबसे अच्छा जीवन साथी होता है। लेकिन हमने इसके इंतखाब में सबसे बड़ी गलती की है, सबसे बड़ी गलती। डॉक्टर कहता है मैं अपना मेल मिलाऊंगा। कैसा मेल? का मुझे डॉक्टर नहीं ढूंढनी। क्यों भाई? का मैं डॉक्टर हूं, वो डॉक्टर नहीं होगी, तो दोनों एक मिजाज के होंगे, वो अलग अस्पताल चलाएगी, मैं अलग चलाऊंगा। तो अपने अपने मिजाज का लोग तलाश करते हैं। हमने अपने मिजाज का तलाश किया, कभी मुस्तफा के मिजाज के बारे में सोचा? सोचें जरा, कभी हमने वो सोचा हुजूर को पसंद क्या है? जिस दिन से पैदा हुआ था उस दिन से बाप ने कहा था नहीं, बहू ऐसी लेके आनी है कि ससुराल बेटे की ऐसी जगह बनाऊंगा जहां नाम सुन के लोगों की गर्दनें झुक जाया करें। ये मिजाज बाप ने पहले से बना रखा था। माँ के ख्याल में क्या था? दुल्हन ऐसी लानी है जिसे देख के चांद शर्मा जाए। और फिर जब माँ बाप की सोच ऐसी थी तो बता बेटे की सोच कैसी रही होगी। वो दुनिया में फिरा, दुनिया देखी, उसने कहा नहीं इससे भी हसीन लानी है, इससे भी हसीन लानी है, इससे भी खूबसूरत लानी है। वो अल्लाह के बंदे नौजवानों, हम अपनी जिंदगी का जब दौर मुतय्यन करें कि हमें अपनी जिंदगी को किस तरह गुजारना है, तो सिर्फ अपनी फिक्र न किया करें, माँ बाप की सोच पे न जाया करें, पहले मुस्तफा की सोच देखा करें। मेरे हुजूर ने हमारे लिए किस चीज का इंतखाब किया है, पहले उस पर गौर किया करें। बाप ने कहा था ऐसी ससुराल तलाश करनी है जहां पर नाम लेकर के लोगों की गर्दनें झुक जाया करें। कम से कम लेवल का तो होना चाहिए। पर
बराबरी का तो होना चाहिए। आज लोग रिश्ते की बात करते हैं, मुफ्ती साहब आप हिंदुस्तान में घूमते हैं, मेरे बेटे का रिश्ता कराइए। कैसी बेटी चाहिए कि बस बराबर के लोग होने चाहिए। बराबरी से क्या मतलब है? तो 7 फीट का है जो तेरी ससुराल वाले 7 फीट के होने चाहिए, तेरी 11 फीट की लंबाई है जो तेरी बराबरी के लोग नहीं लगे। कहा नहीं नहीं तुम नहीं समझे, बराबरी के लोग ऐसे होने चाहिए जैसे खाने पीने में हम बेहतर हैं, वैसे खाने पीने में वो अच्छे होने चाहिए। जैसे अमीरी में हमारा तस्करा है, ऐसे अमीरी में उसका तस्करा होना चाहिए। मैंने कहा नादान, तूने बराबरी यहाँ तलाश की है, क्या कि अच्छा होता कि तू कह देता मौलवी बेटी ऐसी चाहिए कि जब चले तो उसके हुस्न में किसी हीरोइन की अदा नजर ना आए, जब वो बोले तो उसके लहजे में कनीज़ फातिमा के जलवे नजर आने चाहिए, जब वो चले तो अदाए मुस्तफा नजर आनी चाहिए। खुदा की कसम अगर ये पसंद बनाई होती तो घरों में झगड़े नहीं होते, आफतें नहीं आती, दरवाजा तेरा होता, कदम तेरी बीवी का होता, रहमत खुदाए वहदहू ला शरीक की उतरना शुरू हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ भाई, अपनी जिंदगी का इंतखाब बेहतर करो। सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं, मगर सोचो तो सही, हमने दौलत को देखा, शोहरत को देखा, रिश्ता करने के टाइम बड़ी अजीब चीज देखी जाती है। लड़की से पहले उसका मकान देखा जाता है, पहले देखा जाता है इसके मकान में ईंट कितनी लगी है, इसके मकान में सामान कितना लगा है, देखो तो सही मोहल्ले में कितनी ऊंचाई का मकान बना है। पहले हम बिल्डिंगें देखते हैं, और खुदा की कसम ये नजरिए बदल दो, अपने नजरिए बदल दो। घरों में सुकून चाहते हो तो सबसे पहले ये देखा करो जिस बच्ची को घर में ला रहे हैं वो कनीज़े फातिमा है कि नहीं, उसे कुरान आता है कि नहीं, उसे दीन आता है कि नहीं। मैंने कई जगह देखा का मौलाना बच्ची को एमए करा रहा हूँ, बीए करा रहा हूँ, किस लिए? का लोग पूछते हैं क्या पढ़ा है, कितना पास की है, कितनी डिग्रियां इसके पास है। मैंने कहा जरा ठंडे दिमाग से सोच, खुदा की कसम आज पूरी दुनिया के अंदर मैं चैलेंज करने जा रहा हूँ। तुमने अखबारात पढ़े होंगे, न्यूज देखी होगी, हेडलाइन से देखी होंगी, हमारी मुस्लिम बेटियां गैर मुस्लिमों के साथ जा रही हैं। मुझे एक बेटी ऐसी बता दो जो मदरसे के पढ़ने वाली हो और किसी गैर मुस्लिम के साथ गई हो, जो मदरसे में तालीम याफ्ता हो और किसी गैर मुस्लिम के बिस्तर की रौनक बनी हो। जितनी बेटियां गई हैं, कोई स्कूल की पढ़ने वाली है, कोई कॉलेज की पढ़ने वाली है, कोई यूनिवर्सिटी की पढ़ने वाली है। और खुदा के वास्ते मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर बेटियों की आखिरत संवारना चाहते हो, मैं तालीम का मुखालिफ नहीं हूँ, मैं तालीम का इख्तिलाफ, तालीम से इख्तिलाफ नहीं रखता, लेकिन ये कहता हूं कि बेटियों को दुनिया की तालीम बाद में देना, दीन की तालीम पहले दे दो। इसलिए कि अगर उसका कदम बहकेगा तो वो दिमाग लगाएगी, अगर कदम बहका तो बाप की इज्जत चली जाएगी, कदम बहका तो बाप की आबरू चली जाएगी, अगर गलत कदम उठाया तो भाई रुसवा हो जाएगा, अगर मैंने गलत फैसला किया तो खानदान की इज्जत चली जाएगी। ये कब होगा? ये तब होगा जब बेटी को कनीज़े फातिमा बनाया जाएगा, मुस्तफा की शहजादी की तालीम से जोड़ा जाएगा। अगर तेरी बेटी कुरान की कारिया बन गई तो कोई बाप रोएगा नहीं, बल्कि गरीब बाप भी फख्र से कहेगा कि मेरे घर में जो बेटी आई है, इस बात पे मुझे शर्म नहीं आती बल्कि मुझे फख्र है, मैं कारिया कुरान बेटी का बाप बना करके दुनिया में भेजा गया। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे भाई, जिंदाबाद। कि अपनी बेटियों को पढ़ाओ। हमारे मिजाज देखो, बहुत अच्छे। हमने कहा एमए कराएंगे, बीए कराएंगे, बीएड कराएंगे, वो मर्जी है तुम्हारी। मैं अक्सर कहता हूँ तालीम औरतों की जरूरी तो है, मगर खातून खाना हो वो सबा की परी ना हो। अपनी बेटियों को कनीज़े फातिमा बनाओ, कनीज़े फातिमा बनाओ, इन्हें दीन की तालीम दो। अब वो दौर नहीं रह गए कि कौन सा एमए पास है, कितनी डिग्रियां इसके पास है। सबसे पहले ये पूछ इसे मुस्तफा का दिया हुआ कुरान आता है कि नहीं। सबसे पहले ये पूछ इसे हुजूर की हदीस आती है कि नहीं। दावे के साथ कहता हूं, जिन घरों के अंदर कुरान पढ़ने वाली बेटियां आती हैं उन घरों में बलाएं नहीं आया करती। आज जाकर के देखो कौन से मजार पे भीड़ नहीं है, ऐसी लुटेरे बैठे। अगर दिमागी तवाजुन खराब है तो कह रहे इस पे 6 सवार है, उसने ठेका ले रखा है, जितना चाहता किताब खोल के निकाल देता, 12 का असर है। ओ भाई, अगर घरों में सुकून चाहते हो, अरे कितने घर तुम्हें बताएं जो गलत बहुओं की वजह से वीरान हो गए। हाँ, बुरा मत मानना अगर कोई इस मर्ज का शिकार हो तो। इल्ला माशाअल्लाह किसी एक पे असर हो गया, ये कि 100 की 100 बीमार है तो 100 की 100 पे असर है। घर के घर तबाह हो गए और सीधा साधा आदमी
अगर मियाँ ने कह दी कि 40 जुमेरातें आनी है तो नमाज छूटे, जुमा छूटे, हज छूटे, ज़कात छूटे, ये सब छूट जाए। मियाँ का कहना हुआ कही हुई बात नहीं छूटनी चाहिए। इसे जाना है 40 जुमेरातों तक, चिराग भी जला रहे हैं। हाँ 40 जुमेरातें यहाँ गुजारनी है। वो अल्लाह के बंदे में दावे के साथ कहता हूँ, तुझे मियाँ ने कहा था ना 40 जुमेरातें यहाँ गुजारनी है, और तेरे घर में कितनी भी बड़ी बला थी ना, तू 40 दिन अल्लाह के घर मस्जिद में गुजार देता। सिर्फ मस्जिद में 40 दिन गुजार दे, खुदा की कसम मियाँ का दिया हुआ तावीज़ उतना सुकून नहीं दे सकता जितना सुकून अल्लाह के घर में 40 दिन तेरी नमाजें पढ़ना तुझे दे सकते हैं। किस जगह पे चले हैं हम, कहाँ जा रहे हैं हम? दीन से दूर हो गए, बहुत दूर है तालीम से हम। अजी चलो तुम ही बना लेना मुल्ला। और कुछ तो ये कह देते हैं कि साहब इन्हें क्या करेंगे पढ़ा के, बेटी तो पराया धन है, बेटी पराया धन। मुझे एक बात बताइए, जब ये तुम्हारे घर में पैदा हुई तुमने कहा पराया धन है, जब ससुराल गई तो उन्होंने कहा ये पराये घर की है। मुझे ये फैसला करके बताओ इस बेटी का अपना घर कौन सा है? ये भी तो दुनिया में इंसान बन के आई है, इसका भी तो अपना हक था। बाप ने कहा पराया धन, ससुराल वालों ने कहा पराये घर से आई है। 18 साल तक ये सुनती रही इसे पराये घर जाना है, और बाकी की जिंदगी के साल इसने ये सुन के गुजार दिए कि ये पराये घर से आई है। मुझे फैसला करके बता इसका अपना घर कौन सा है, बताया जाए। क्या इस बेटी को कोई घर दिया कि नहीं? हमने ये सोच करके बेटियों को नहीं पढ़ाया, क्या करेंगे पैसा खर्च करके, ये हमारे किस काम आएंगे, ये सोच करके बेटियों को तालीम नहीं दी। और तुमने 10-10 लाख बेटों की तालीम पे लगाए, क्या सोच करके कि ये बुढ़ापे का सहारा बनेगा, बुढ़ापे में हमारे काम आएगा, इसलिए 10 लाख लगाए हैं। इसलिए तुमने 10 लाख उसको डिग्री कराने में लगाए, बेटी को 1 लाख रुपए लगा करके पढ़ा ना सके, ये सोच करके ये पढ़ेगी तो पराए घर चली जाएगी, हमारे किस काम की है। अगर तेरी समझ में ये बात नहीं आई हो तो समाज में बताना चाहता हूँ, अगर बेटा तेरा बुढ़ापे का सहारा होता है तो सुन, बेटी आखिरत का सहारा हुआ करती है। मेरे हुजूर ने फरमाया तेरी बेटियां तेरे और जहन्नम के दरमियान एक दीवार बन जाएगी। अगर तू जहन्नम में जाएगा तो बेटियां हाथ पकड़ के तुझे जन्नत के दरवाजे तक लेके चली जाएगी। वाह जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे, जिंदाबाद। हमने इतना जुल्म किया बेटियों के साथ, आज रो रही हैं बेटियां, रो रही हैं आज बेटियां। बाप भी जाहिल था, माँ भी जाहिल थी, इल्म की कदर दोनों ने नहीं जानी। अगर तुम चाहते हो ना आने वाली नस्लें बेहतर हो तो खुदा की कसम उन बच्चों को गोदें अच्छी दे दो। अगर गोदें अच्छी होंगी तो नस्लें भी अच्छी होंगी। हाँ, जिस तरह अच्छी फसल के लिए अच्छी जमीन जरूरी होती है, उसी तरह अच्छी नस्ल के लिए अच्छी माँ जरूरी होती है। ये याद रखना, अच्छी नस्ल के लिए अच्छी माँ जरूरी है। अगर तुम्हारी बेटी ने सिर्फ 2 साल भी मदरसे में गुजारे होते ना, और बच्चा रोता ना, तो वो मोबाइल बजा के गाना बजा के कान पे न रखती, कम से कम इतना तो करती कि गाने की जगह मुस्तफा की नात लगा देती। लेकिन पूरी जिंदगी बाप के घर नाटक देखते रही, सीरियलों में जवानी गुजर गई, जब बच्चा रोया फिर गाना लगा के दे दिया। और लोग, हमारी कौम के कितने सीधे लोग हैं, कहते नहीं नहीं 12 साल तक तो बच्चे बच्चे होते, 12 साल तक बच्चे बच्चे होते, अभी कोई बात नहीं है। अगर 8 साल में बच्चा किसी का अंडा चुरा लाए ना, अम्मा कहती थी बच्चे ही तो छोड़ो जी, अभी बच्चे ये नासमझी में ले आया। नहीं, बच्चे की परवरिश 10 साल या 8 साल के बाद नहीं, बच्चे की तरबियत तब से शुरू हो जाती है जब बच्चा माँ के शिकम में आता है। जी बिल्कुल, मैं आपको कहानी नहीं सुना रहा हूं, ये जिंदगी का हर्फ आखिर बता रहा हूं। अगर इसको सुनने के बाद भी गफलत की तो कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। न मियाओं के तावीज बचा पाएंगे, न मियाओं के गंडे बचा पाएंगे। ये याद रखना, बच्चा तभी से तरबियत के लिए मुतवज्जो हो जाता है जब माँ के शिकम में आता है। वो बच्चा नहीं, मेरे उस्ताद गिरामी ने भी बताया, सरकार गो से पाक, अल्लाह अकबर। पूछो ना उलमा साहब, दुनिया में तशरीफ लाए, माँ उस्ताद के पास ले गई, पढ़ाइए ना हजरत मेरे बच्चे को। उस्ताद ने बिस्मिल्लाह पढ़ाई, पढ़ो, पढ़ना शुरू किया।
17 या 14 पारे पढ़ डाले। उस्ताद ने क्या कहा, जहां इतने पारे हिफ्ज़ किए उतने बाकी भी वहीं कर लेते। तो आपने क्या फरमाया था, कहा उस्ताद जिस दरसगाह में मैंने इतने पारे याद किए हैं उस दरसगाह में इतनी पढ़ाए जाते हैं। उस्ताद ने कहा क्या बात, कहना क्या चाहते हो? फरमाने लगे ये मैं किसी मकतब में नहीं सीख के आया, ये मैंने माँ की गोद में सीखे। वाह जिंदाबाद, बहुत अच्छे। माँ की गोद में सीखे। ऐसी कितनी बातें तुम्हें बताऊंगा, माँ की गोद में सीखे। इसलिए मैं कहता हूं अगर नस्ल अच्छी चाहते हो तो गोदे अच्छी दो। हाँ, अगर बेटी कुत्ता बिल्ला पढ़ के आएगी तो तेरे बेटों को कुत्ता बिल्ला पढ़ाएगी। अगर माँ कुरान वाली होगी तो बेटे भी कुरान वाले होंगे। माँ हदीस वाली होगी तो बेटे भी हदीस वाले होंगे। माँ अगर दीन वाली होगी तो बेटे भी दीन वाले होंगे। अल्लाह अकबर। खुदा के वास्ते बेटियों के साथ नाइंसाफी ना करो। बाप भी जाहिल था, कहता रहा पराया धन है। माँ भी जाहिल थी, कहने लगी परदेश जाना है। ससुराल पहुंची है तो वहां भी सारे जाहिल मिले। ससुर भी जाहिल है, सास भी जाहिल है। उसे क्या अच्छा लगता है, उसे अच्छा लगता है मुझे उठ के चाय पिलाए, टाइम से खाना दे, मेरे कपड़े वक्त पे धो के दे। बुढ़िया कहती मुझे अम्मा अम्मा कह के पुकारे। अगर नमाज में बहू लग जाए तो जाहिल सास ससुर होते हैं तो कहते मुसल्ले पे पड़ी रहती है, बाकी का काम कौन करेगा? खुदा के वास्ते अगर इनमें इल्म होता तो तेरी बेटी को पराया धन नहीं कहा जाता। अगर इनके पास इल्म होता तो पराया घर की ना कहा जाता। मैके में होती तो घर वाले कहते ये हमारी है, ससुराल जाती तो कहते ये हमारी है। बेटी आज बेघर है, अगर इल्म होता तो उसे खुदा दो घर अता फरमाता। बेशक, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, बहुत। इसलिए जरूरी है कि बेटियों को तालीम दो, तालीम दो। हजरत मुफ्ती साहब किबला के इलाके में, मेरे उस्ताद गिरामी के इलाके में आप चले जाइए, घोसी बस्ती इधर साइड में आप चले जाइए, इतना अच्छा माहौल है। वहां बेटियों को जायदाद में हिस्सा दिया जाता है। लेकिन जानते हो इलाका कैसा है? वो उस घर में हर घर के अंदर आलिमाएं मौजूद हैं। अगर किसी को खुदा ने 7 बेटियां दी है ना तो सातों की सातों आलिम। 5 भाई है तो पांचों के पांचों आलिम है। इतना अच्छा माहौल, जब उस इलाके में जाओ ना ऐसा लगता है जैसे मुस्तफा के मदीने की बहारें नजर आ रही है। ये इल्म की बरकत है। लेकिन यहाँ तो इल्म से मतलब ही नहीं है। ना बेटे को पढ़ाया ना बेटी को पढ़ाया, कुत्ता बिल्ली पढ़ाया तो वो बाप की जायदाद को माले गसब समझ के ना उस पर बैठ जाता है। हाँ, ये अब्बा का माल है तो फिर मेरा। ओ भाई, शरीयत ने बेटियों का भी हक रखा है। तुमसे गुजारिश करूंगा, पूछो मुफ्ती साहब किबला से, पूरे इलाके को फतवे हजरत अता फरमाते हैं अपने कलम से। पूछो हजरत से, अगर बेटों का दुगना है ना तो एक हिस्सा बेटी का भी है। देते हम लोग नहीं। कयामत के दिन पकड़ होगी एक एक की, चाहे कितना बड़ा हाजी नमाजी क्यों ना हो। अगर बेटी का हक खा के गया है ना उस वक्त तक बख्शा नहीं जाएगा जब तक बेटी का हिसाब नहीं ले लिया जाएगा। देते हैं हम लोग? बिल्कुल नहीं, बस इंतजार करते हैं। अब्बा कहता ना इसे संभाल बेटे, नाराज ना हुआ कर बहन पे, ये 18 साल की मेहमान है, फिर चली जाएगी तो ये लौट के नहीं आएगी। और खुदा के वास्ते बाप हया कर, जब तू बेटों को जायदाद बांटा करे ना तो जहाँ बेटों को तूने 2 कमरे दिए हैं, एक कमरा बेटी को भी दे दिया कर। इसलिए कि जब ये ससुराल से वापस आया करे तो इसे तेरा मेरा मुंह देखना ना पड़ा करे। इसका जब तूने एक कमरा घर में दिया होगा तो जब आएगी ना तो फख्र से सर उठा के आएगी कि तुम्हारी जायदाद में नहीं आ रही हूँ, मैं अपने उस मकान में आ रही हूँ जो मेरा बाप मुझे दे करके गया है, जो मेरे बाप ने मेरा हिस्सा मुकर्रर किया है। मैं अपनी जायदाद में आ रही हूँ। कभी बेटियों के साथ ना इंसाफी ना किया करो, इन्हें कमजोर ना जाना करो, बेटियों के साथ उनका हक ना खाया करो। अल्लाह तौफीक दे तो बेटियों का हक अदा किया करो। बेटियां पैदा हो तो चेहरे उतर जाते हैं, कहते नहीं बेटा होगा तो इसे डॉक्टर बनाऊंगा। बेटी पैदा हुई तो काम काज में लगा दिया। कितने तुमने मीठा जहर बेटियों को दिया, उसको पूरा जिंदगी तुम उससे घर की सफाई कराते रहे, उससे बिस्तर उठवाते रहे, बिछवाते रहे, तुम्हारे कपड़े धुलती रही, कभी उसकी जिंदगी और मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचा। तुमने बेटियों के साथ कितनी बड़ी नाइंसाफी की है। तुम्हारे चेहरे उतर जाते हैं बेटियों की पैदाइश में, और मुस्कुरा दिया करो। अगर बेटे पैदा होते हैं तो खुदा की कसम वो बुढ़ापे की लाठी बन करके आते हैं। जब बेटी आती है तो रिस्क का सहारा बन के आती है, जन्नत का टिकट बन के आती है, आखिरत का परवाना बन के आती है। बेटियों को देख करके चेहरे न बिगाड़ा करो। बेटी कितनी बड़ी नेमत होती है। कभी
तुमने सोचा की रखी है। अल्लाह अकबर। जब मेरे हुजूर के आंगन में सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा साहिदा हजरत फातिमा ज़हरा तशरीफ लाई है, आपकी चच्ची मेरे हुजूर की चच्ची दौड़ करके आई, कहती या रसूल अल्लाह, मेरी ख्वाहिश थी कि इस बार बेटा होता, मैं आपको बेटे की खुशखबरी देती, हुजूर आप मुझे इनाम से नवाजते। कहा क्या हुआ? कल लेकिन क्या करूं, खुदा ने आपको छोटी बेटी अता फरमाई है। मेरे हुजूर अपनी जगह से उठे और अपनी चच्ची का इस्तकबाल किया, फरमाने लगे चच्ची क्या सोच के आई थी? का ये सोचा था अगर बेटा पैदा होगा मैं खुशखबरी दूंगी, मुस्तफा मुझे इनाम से नवाजेंगे, अब खाली हाथ जाना पड़ेगा। मेरे नबी ने फरमाया चच्ची खामोश हो जा, अरे बेटे वाले क्या देते हैं जो तुझे बेटी वाला देने वाला है? तूने मुझे फातिमा की खुशखबरी दी है, जा मैं तुझे जन्नत का परवाना अता कर रहा हूँ। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। बहुत अच्छे। उसकी पैदाइश में चेहरे क्यों बिगड़े? सिर्फ यही कसूर है ना बेटी है, यही खता थी ना उसकी कि वो एक बेटी बन के पैदा हुई, तेरे साथ कांधे से कांधा मिला के लड़ नहीं सकती। लेकिन सुन, खुदा की कसम, जब बेटे साथ छोड़ जाते हैं तो बेटियां साथ निभाया करती हैं। लिख लेना और जाओ अपने पूरे गांव में सर्वे कर लो, प्रधान से लेकर के चौकीदार तक, जमादार से लेकर जमींदार तक जाओ, जाकर के देखो जिसे भी बेटों ने छोड़ा है उसे बेटियों ने सीने से लगाया, बेटियों ने सीने से लगाया। और भाइयों से गुजारिश करूंगा, तुम ये मत समझना बेटियों की तालीम पे खर्च होगा तो हमारा जाएगा, तुम नहीं जानते। जब बेटा पैदा होता है रब फरमाता है जा अपने लिए भी कमा, अपने माँ बाप के लिए भी कमा, लेकिन जब बेटी आती है तो रब फरमाता है जा मैं तुझे भी दूंगा, तेरे सदके में तेरे माँ बाप को भी दूंगा। ये बेटी होती है। और पूछो यार बेटियों वालों से, खुदा की कसम मैं दावे के साथ कहता हूँ, जिस घर के अंदर 9 बेटे और 1 बेटी ना हो, वो घर 9 बेटों के होते हुए कब्रिस्तान लगता है। और जिस घर में बेटे ना हो 1 बेटी हो, खुदा की कसम वह अकेली बेटी पूरे घर को जन्नत बना के रखती है। ये बेटी की बरकत है। और सुनो दावे के साथ कहता हूँ, कितनी भी थक के आओ, मजदूर तबके के लोग होंगे, मेहनत कश लोग होंगे, कितना भी थक के आओ, शाम को अगर बेटी सीने पे लेट जाए ना, उसके ठोकरों की सदके में अल्लाह बदन की थकन उतार दिया करता है। लेकिन हमने बेटियों के साथ ना इंसाफी पैदाइश से की है। बेटी पैदा हुई ना तो दादा का मुंह बिगड़ गया, फोन करके कहते हैं सुन रहे तेरे घर में बेटी आई है, क्या हुआ तुझ पे पहाड़ गिर गए? कि ख्वाहिश थी पोता है, वाह मांग पोते सजदों में यही जूते मारेंगे। मैं जानता हूं बेटों से नस्ल चलती है, लेकिन जानते हो बेटियां घर का वकार होती हैं, बाहर होती हैं बेटियां घर की। ससुर जो दादा है ना उसके कलेजा फट गया, आज बेटी पैदा हो गई बेटे के घर में, मर गया तो कि नहीं मेरा बेटा पहले से गरीब था, फिर बेटी आ गई, अब जिंदगी में कहां से कमाएगा? नादान सुन, अगर गरीब था और बेटी आ गई है ना तो समझ ले अल्लाह ने तेरे घर में रिस्क के दरवाजे खोल डाले। अब तक चटनी से खाता रहा, अब बेटी आई है तो चटनी से नहीं खाएगा, अल्लाह तुझे अच्छे से अच्छे लुक़मे अता फरमाएगा। चेहरे बिगाड़ दिए, बेटी आ गई, लड्डू बांट देना, बेटा होता तो लड्डू बांट दे। क्यों क्यों भाई, बेटी पे लड्डू नहीं बांटे जा सकते? क्या फायदा, इससे क्या मतलब है? वो अल्लाह के बंदे सुन, बेटियां रहमत होती हैं, जब अल्लाह दे तो रहमत दामन फैला के लिया कर, चेहरे बिगाड़ के नहीं। बड़े अच्छे अच्छों के अल्लाह ने दिमाग ठिकाने लगा दिया। मैं ये बात अक्सर बताता हूँ, वो था अल्लाह ने उसे 6 बेटियां अता फरमा दी। एक साहब मिले मुझसे, कहने लगे था दुआ करना। मैंने कहा क्या बात? कहने लगे 4 बेटियां हैं और शादी का कोई इंतजाम नहीं। मैंने कहा नियत कर, फिर देख अल्लाह उनके नसीब से कैसे इंतजाम करता है। और दावे के साथ कहता हूँ इतने लोग बैठे, यहाँ कोई 2 नंबर का काम नहीं है। पूछो जिन्होंने बेटियों की शादी की है, शादी से पहले कहते हैं यार बेटी की शादी कैसे होगी, जब हो जाती है तो एक जुमला उनकी जुबान पे आता, अल्लाह ही जाने ये इंतजाम कैसे हो गया। हर बेटी वाला ये कहता खुदा ही जाने ये कैसे हो गया, इंतजाम तो था नहीं लेकिन अल्लाह ही जानता ये हो कैसे है। अल्लाह की कसम तू नियत कर, बेटियों के नसीब से अल्लाह खुद इंतजाम फरमा देता।
6 बेटियां पैदा हो गई। 7वीं बार बीवी उम्मीद से हुई ना तो कहने लगा सुन, 6 बेटियां हो गई, अगर 7वीं बेटी पैदा हुई तो बेटी को तो कत्ल कर और तुझे भी बाल पकड़ के घर से निकाल। ये उसने कहा। अक्सर बेटियां क्या छोड़ी नहीं जा रही इस बात पर? कुछ जाहिल गवार बेटियों बीवियों को इसलिए मारते हैं कि उनके शिकम में बेटे नहीं हो रहे। मैं कहता हूं इसकी जिम्मेदार बीवी नहीं, इसका जिम्मेदार तू है। उसे कम अपने आप को ज्यादा मार, घर से उसे न निकाल बल्कि घर छोड़ के खुद निकल। उसका क्या कसूर? इसलिए बेटियां छोड़ दी जाती है कि इसके शिकम से बेटे नहीं हो रहे। अल्लाह तो फरमाता जिसे चाहते हैं हम बेटियां देते, जिसे चाहते हैं बेटे देते, और जिसे चाहते हैं दोनों देते, जिसे चाहते हैं कुछ नहीं देते। जब ये फैसला रब का है तो तू कौन होता है किसी भी औरत पे जुल्म करने वाला? कई बार बेटियां सताई गई तो यही उसने किया। कहने लगा सुन, तेरे शिकम में अगर इस बार बेटी हुई ना तो मैं तुझे तो निकाल दूंगा और बेटी को गर्दन दबा के मार दूंगा, कत्ल कर दूंगा, मुझे 6ठी 7वीं बेटी नहीं चाहिए। ये कह के उसने बेटी को औरत को धमकी दी। औरत बहुत कमजोर होती है और जाए तो किसके दरवाजे पर शिकायत करने जाए? पड़ोस में जाती तो शोहर कहेगा मेरी बदनामी कर दी, मैं के जाएगी तो ससुराल वाले कहेंगे तूने हमारे घर की रुसवाई की है। वो जाए तो कहां जाए? किसी के दरवाजे पे जा भी नहीं सकती थी, लेकिन गम इतना बड़ा था उसने कहा था अगर बेटी पैदा हुई तो गला दबा के मारूंगा, तुझे घर से निकालूंगा। अल्लाह अकबर। जब उस औरत को कोई रास्ता दिखाई न दिया, दुनिया सो गई, रात को मुसल्ला बिछा दिया, आंसू बहा के रब की बारगाह में सजदे में सर रख के कहती ए मेरे मालिक तू खूब जानता है मेरे शौहर ने मुझसे कहा है अगर 7वीं बेटी पैदा हुई तो उसे कत्ल करूंगा, तुझे बाल पकड़ के घर से निकाल दूंगा। वो कहती है मेरे मालिक अगर मुझे घर से निकाला तो मैं धक्के खा के जिंदगी गुजार लूंगी, लेकिन अगर मेरी बेटी को कत्ल किया गया, ए अल्लाह मैं एक माँ हूँ, अपनी बेटी को कत्ल होता हुआ कैसे देख सकती हूँ? ए मेरे मालिक तूने मुझे पहली बेटी दी, मैंने कोई शिकवा नहीं किया, दूसरी बेटी दी, मैंने कोई शिकायत नहीं की, तीसरी बेटी अता की, मैंने कोई शिकवा नहीं किया, चौथी बेटी दी, मैंने कुछ नहीं कहा, तूने मुझे 6 बेटियां दी, मैंने तेरी रहमत समझ के फिर 6 बेटियों को लिया। ए मेरे मालिक अगर 7वीं भी बेटी दे देगा मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मेरे परवरदिगार मेरे शौहर का दिमाग खराब है, या तो अपने फजल से मुझे 7वां बेटा दे दे या फिर मेरे शौहर के दिमाग का इलाज फरमा दे। ये कह के औरत तो सो जाती है। इधर शौहर जब रात के बिस्तर पे बेफिक्री की नींद सो रहा था, क्या ख्वाब देखता है? उसने ख्वाब देखा मैदान महशर सजा है, लोगों के अमल तोले जा रहे हैं, अमल तोलने के बाद गुनहगार जहन्नम की तरफ जा रहे हैं, नेक जन्नत की तरफ जा रहे हैं। ये कहता मेरा भी अमल तोला गया। जब अमल तोला गया मेरे अमाल में गुनाह ही गुनाह थे, जब मेरे अमाल में गुनाह ही गुनाह थे, हुक्म होता है फरिश्तों जाओ इसे दोज़ख की तरफ लेके चलो। सुनो जब बेटियों से नफरत किया करते हो आज के बाद बेटियों से नफरत ना करना, अल्लाह तौफीक दे तो बेटियों से प्यार करना। जब हुक्म दिया गया है कि जाओ फरिश्तों इसे जाकर के जहन्नम के हवाले कर दो, का जब मुझे फरिश्ते लेकर के चलने लगे मैंने कहा फरिश्ते बताओ तो सही मुझे कहां लेके जा रहे हो? फरिश्तों ने कहा तुझे दोज़ख की तरफ लेके जा रहे हैं, तेरे अमाल में गुनाह ज्यादा है, नेकियां कम है। कहता मैं मायूस था लेकिन हैरत हुई का जब जन्नत के जहन्नम के दरवाजे पे पहुंचा तो पहले दरवाजे पे गया, अल्लाह ने मुझे 6 बेटियां अता की थी, जहन्नम के दरवाजे 7 बनाए गए हैं। वो कहता जब पहले दरवाजे पे गया तो पहले दरवाजे पे मेरी बड़ी बेटी खड़ी थी, उसने अपने यूं हाथ लगा दिए थे, उसने कहा था या अल्लाह ये मेरा बाप है, इसने मेहनतें करके पाला है, ये दोज़ख में जाएगा, एक बेटी को गवारा नहीं होगा। उसने हाथ लगा के कहा मालिक मैं इसे दोज़ख में जाने नहीं दूंगी। का फरिश्तों ने देखा मेरी बेटी ने हाथ लगा रखे हैं, पहले दरवाजे से हटाया, दूसरे दरवाजे पे लेकर के गए, दूसरे दरवाजे पे पहुंचे हैं तो दूसरी बेटी हाथ लगा के खड़ी है, दूसरे दरवाजे से हटाया, तीसरे दरवाजे पे लेकर के गए, तीसरी बेटी खड़ी थी, चौथे दरवाजे पे लेकर के गए, चौथी बेटी खड़ी थी, 5वें दरवाजे पे गए, 5वीं बेटी खड़ी थी, का 6ठे दरवाजे पे लेके गए तो 6ठी बेटी खड़ी थी। वो कहता दरवाजे 7 थे, बेटियां 6 थी, का 6 दरवाजों पर 6 बेटियां खड़ी थी, का फरिश्तों ने 6ठे दरवाजे से हटाया, जब 7वें दरवाजे पे लेकर के गए तो दरवाजा खाली था, उस पे कोई बेटी नहीं थी, इसलिए कि बेटियां 6 थी, दरवाजे 7 थे। का जैसे 7वें दरवाजे पे गए दहशत से आंख खुल गई, मैंने रात में उठते ही सजदे में सर रखा और रो के कहा है मेरे मालिक मुझे 7वां बेटा मत दे, अपने करम से मुझे 7वीं बेटी अता फरमा दे। वाह जिंदाबाद, नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे, जिंदाबाद। बेटी आती है तो जन्नत का टिकट बन के आती है, लेकिन जानते हो मेरे हुजूर ने फरमाया, जिसको खुदा ने 3 बेटियां दी, डायरेक्ट जन्नती नहीं कहा मेरे हुजूर, ये जहन में बात रखें, डायरेक्ट नहीं कहा 3 बेटियों वाला जन्नत है, फरमाया 3 बेटियां दी, उनकी अच्छे से सही तरीके से परवरिश की, इज्जत से रुखसत कर दिया। परवरिश में जो बताया गया, फरमाया सबसे पहले अच्छा नाम रखा। अच्छा नाम कैसा? जो नया हो जमाने के एतबार से नहीं, फरमाया जिसका नाम बरकत वालों की निस्बत से रखा गया हो वो अच्छा नाम कहलाता है। हम लोग क्या करते हैं, मौलाना कोई नया नाम बताओ, ऐसा चटकता भटकता जो किसी ने ना सुना, धुआं रख दे, कहीं नहीं सुना होगा किसी का नाम, बादल रख दे, ये नए नाम चाहिए। फरमाया गया ऐसे नाम रखो बुजुर्गों की निस्बत से रखे गए। खुदा की कसम, बेटी पैदा हो ना तो पैदा होती बेटी का नाम फातिमा रख दे, बेटी का नाम आमीना रख दे, नबी की माँ की मोहब्बत। हाँ, अच्छा नाम रखा, फिर उनकी अच्छी परवरिश की। अच्छी परवरिश का मतलब क्या? गोश्त से रोटी खिलाता रहा, तेल वाले शोरबे पिलाता रहा? नहीं, अच्छी परवरिश से मतलब है जो तालीम उसके लिए जरूरी थी वो तालीम दिलाई। और तालीम जरूरी कौन सी? दीन की तालीम फर्ज है, ये भी कराए, फिर इज्जत से रुखसत करे। फरमाया फिर वो बाप जन्नती है जिसने बेटी का नाम ही सानिया रख दिया, कुरान के करीब नहीं जाने दिया, एमए बीए करा दिया और कुरान के करीब नहीं जाने दिया। उसकी जब शादी की तो नचनिए से शादी की। हाँ, दीन से दूर रखा बेटी को, और फिर वो कहता मैं जन्नती हूं। सोचे पहले हुजूर के फरमान को, लाजिम है हर बाप बेटी को दीन की तालीम दे। और नसीब की बात है तुम्हारे इलाके में इदारा कायम है, वरना पूछो जब इदारे दूर दूर तक नहीं थे तो लोग कितनी मशक्कतों के साथ तालीम हासिल करते थे, कितनी मुसीबतों के साथ इल्म दीन सीखते थे। कोशिश करें अपनी बच्चियों को पढ़ाएं। और ये आपकी बस्ती, क्या नाम है इस बस्ती का? इस्लाम नगर। अल्लाह सलामत रखे, नाम बड़ा प्यारा है। क्या ही अच्छा हो काम उतना ही प्यारा हो जाए जी। हाँ, इस्लाम नगर, खुदा करे हर घर में कुरान वाली बेटी मौजूद हो, हर घर में दीन वाली बेटी मौजूद हो। एक साहब मिले, कहने लगा था तुम्हारे गांव में कोई पढ़ा लिखा नहीं था, जिस दिन से मेरी बेटी पढ़ के आई है ना, उसने पूरे मोहल्ले को एक जन्नती मोहल्ला बना दिया। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगा पूरा मोहल्ला मेरी बेटी को देख के नमाजी हो गया। ये इल्म की बरकत है। और वो लोग क्या समझेंगे दीन को जिनकी पुश्तों में दीन ना रहा। दीन की बहारें उनसे पूछो जिनके घरों में दीन रहा, जिनकी बेटियों ने दीन को समझा और सुना, फिर देखो घर में अल्लाह कितनी बरकत अता फरमाता है। बेदीनी की जानते हो कितनी पहचान है, कितनी निशानियां। जब मियाँ बीवी में झगड़ा होता हो और बीवी कहे अल्लाह करे तू लौट के ही ना आवे, तो समझ लेना ये कभी मदरसे ही नहीं गई है। हाँ, झगड़ा हो रहा हो और वो थैला हाथ में लेकर निकल रहा और वो बेलन लिए खड़ी हो और वो कह रही है जा अल्लाह करे तू बस से टकरा के मर जाए, तो समझ लेना ये मदरसे ही नहीं गई। और आदमी भी अगर कह रहा जा जा मुझे भी तेरी शिकल ना देखनी है, तो समझ लेना ये भी कभी नहीं गया। अगर मदरसे गई होती और शोहर घर से निकलता तो सब काम छोड़ के दरवाजे तक आती और कहती जा मैंने तुझे अपने खुदा के हिफ्ज़ व अमान में दिया। फिर खुदा की कसम फरमाया गया, आप देखो तो हम कहते हैं फला गाड़ी में एयरबैग है वो वाली गाड़ी ले लो, क्या फायदा? बोले ऊपर से भी गिरेगी बंदा मरेगा नहीं, गारंटी है एयरबैग की। कितने एयरबैग फट गए, लोग मर गए, कोई गारंटी है? ये हमने दिमाग से बनाए ना। फला गाड़ी में एयरबैग है, नहीं मरते साहब, उसमें 4 एयरबैग है, गारंटी के साथ कहता हूं कितना ही बड़ा एयरबैग ले आ, कोई एयरबैग हिफाजत नहीं करेगा। मेरे हुजूर ने फरमाया जब मियां बीवी जुदा होने लगे, बीवी दरवाजे तक छोड़ने आए शोहर को, तो बीवी आयतुल कुर्सी पढ़ करके शोहर पे दम करे और शोहर आयतुल कुर्सी पढ़ के बीवी पे दम करे। अल्लाहु अकबर, फरमाने नबवी है जब दोनों जुदा होंगे तो उस वक्त तक मौत भी जुदा नहीं कर सकती जब तक दोनों को दोबारा मिला नहीं दिया जाए।
ये सबसे बड़ा सेफ्टी गार्ड। लेकिन पता ही नहीं, कुछ को तो यही पता होगा तुम कुर्सी पता ना क्या क्या किया मौलवी, कहीं पूरा कुरान तो नहीं कह गए। पढ़ाइए बच्चों को, बेटियों को पढ़ाइए, घर के माहौल अच्छे होंगे। अगर माहौल बेटियां पढ़ी लिखी होंगी ना तो फिर चिमटी फुकनियों से लड़ाई नहीं होगी। ये गालियां नहीं दी जाएंगी जा लौट के ना आए, तेरा तो रास्ते में ही जनाजा उठ जाए, तेरी सूरत देखना नहीं चाहती, तुझे देखना नहीं चाहती। ये कब होता है? जब घरों में इल्म नहीं होता है। जब इल्म होगा तो बीवी को शोहर की इज्जत और उसकी अजमत का अंदाजा होगा। मुझे शोहर से कैसे गुफ्तगू करनी है ये बीवी जानती है। अगर इल्म होगा तो बीवी के बारे में शोहर जानेगा, इसका मुझ पे हक क्या है, वो फिर उसके साथ ज्यादती नहीं करेगा। मुझे बताओ तो सही, हमने इल्म को अहमियत कब दी है? हमने कभी इल्म को अहमियत नहीं दी, हमने हमेशा दौलत को अहमियत दी है। और सुन, दौलत वो चीज है कि एक चोरी में खत्म हो सकती है, एक जलजले में खत्म हो सकती है, एक डाके में खत्म हो सकती है, लेकिन इल्म वो चीज है जिसको चुराया नहीं जा सकता है, जिसको छुपाया नहीं जा सकता है, जिसको छीना नहीं जा सकता है। इल्म वो शय है जितना बांटा जाता है ये उतना बढ़ जाया करता है। इसलिए जरूरी है बेटियों को पढ़ाओ। पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। हाँ, कभी बेटियों को पराया नहीं करना, बेटियों को अपना समझ के पढ़ाना। अगर बेटे बुढ़ापे का सहारा होते हैं तो बेटियां काय का सहारा होती है? अल्लाह सलामत रखे। बेटियां आखिरत का सहारा होती है, इसलिए बेटियों को आखिरत का सहारा समझ के पढ़ाएं। और मैं गुजारिश करूंगा, दौलत तो आनी जानी है, मदरसे चल रहे, लॉकडाउन हुआ तो लोगों ने जम के फायदा उठाया लॉकडाउन का। और हर मदरसे वाले का मौलाना आपका तो लॉकडाउन था। किसी की फसल गवर्नमेंट ने काट ली लॉकडाउन में, बताओ। किसी की फसल काट के गवर्नमेंट ले गई कि लॉकडाउन में तुम्हें नहीं दी जाएगी? फसल वालों की फसलें हुई, खेती करने वालों को पूरा मिला। फर्क पड़ा तो बिजनेसमैन पे या नौकर पेशा लोगों पर, जिनकी जमीनें थी उन पर तो फर्क नहीं पड़ा। तो जमींदार भी करे मौलाना लॉकडाउन था, ज़कात भी खा गया, खैरात भी खा गया। फिर कह रहा मौलाना तावीज दे दो, लल्ला जूता लेके खड़ा। ज़कात खा के बच्चे पाले और जूते के लिए तावीज लेने आ रहा है। अभी नहीं, अभी शराबी भी बनेगा, ये ज्वारी भी बनेगा, सट्टे भी लगाएगा, ये दौलत में भी आग लगाएगा। इसलिए कि इसकी परवरिश हलाल लुकमे से नहीं, हराम के लुकमों से की गई। अगर हलाल के लुकमों से की गई होती तो ये शराबी जुआरी सटोरी ना होती। हराम के लुकमों से न की गई होती तो फाके तो कर लेता, लेकिन हराम की तरफ कदम न बढ़ाता। ज़कातें डकार के पूरी पूरी। अरे मौलाना इस बार लॉकडाउन था, लॉकडाउन था तो तेरे बेटों पे ज़कात खाना जायज हो गई? जो मदरसों का था वो भी खा गए। उन नौजवानों बदलो तरीके, जो हक तुम पे अल्लाह ने रखा है वो हक वापस करो, उसका दो, वरना औलाद खो बैठोगे। औलाद खोने का मतलब ये नहीं मर जाएगी, होगी तो लेकिन तुम्हारी नहीं होगी। सर तुम्हारा होगा, जूता तुम्हारे बेटे का होगा, गिरबान उसका होगा, जिल्लतें तुम्हारी होगी। हाँ बैठे जवान, अल्लाह सलामत रखे। जवानों मेरी बात याद रखना, भूखे भी मरना पड़े तो मर जाना, लेकिन हराम की तरफ कदम मत बढ़ाना। हम रातों रात अमीर होने के ख्वाब देखते हैं, ऐसी लॉटरी लग जाए कि 50 करोड़ मिल जाए। हाँ, एक रात में 50 करोड़ कमाना चाह रहे हैं। तुझे पता है सबसे तेज बढ़ने वाला पेड़ किस चीज का होता है? केले का। कितना मजबूत होता है, लात मार दो तो गिर जाता है। तो जो तेजी से बढ़ती है वो पायदार नहीं होती है ना, जो धीरे धीरे बढ़ता है वो मजबूत और पायदार होता है। हम चाहते एक रात में करोड़पति बन जाए, हराम के लुकमों की तरफ जा रहे हैं। देखो कितने मुसलमानों ने, अब आप परसेंटेज अगर निकालें ना, मैं बड़ी कड़वी बात कहने लगा हूँ, 1 नंबर पे ब्याज में मुसलमान है, शराब पे 1 नंबर पे मुसलमान है, जुए में 1 नंबर पे मुसलमान है, सट्टे में 1 नंबर पे मुसलमान है। हम कहाँ जाने लगे हैं? मरना नहीं है हमें, हमें कब्र के अंदर नहीं जाना है, हमारे जिस्म को कीड़ों की खुराक नहीं बनना है। तुझे क्या लगा है तू करोड़पति बन जाएगा तो जमीन के ऊपर रखा रहेगा, अरबपति बनेगा तो कब्र के अंदर नहीं जाएगा। वो अल्लाह के बंदो, अगर अल्लाह तौफीक दे मर जाना, लेकिन हराम के लुकमों की तरफ कदम मत बढ़ाना। याद रखना, अगर एक लुकमा भी हराम का हलक के नीचे उतर गया तो कुरान ये कहता है जो बदन हराम के लुकमे खा के बढ़ेगा अल्लाह उसे जहन्नम का ईंधन बना डालेगा।
तुझमें ज्यादा दिमाग इन कुर्ता टोपी वालों में नहीं है। ये बुद्धू है, ये बेवकूफ जमात है, ये तुमसे ज्यादा टैलेंटेड जमात है, ये तुमसे ज्यादा माइंडेड जमात है। जहां तुम्हारी सोच खत्म होती है वहां से इनकी सोच शुरू होती है। सुनो, ये कड़वी सच्चाई है। अगर तुम्हें लगता है कि ये इल्म वाले मदरसे वाले बेवकूफ हैं, बुद्धू है, तो गलत सोच है। अगर ये चाहे तो ये मिनटों में लाखों को करोड़ों में बदल सकते हैं, लेकिन जानते हो इन्हें करोड़ों प्यारे नहीं है, इन्हें मदीने वाले मुस्तफा प्यारे हैं। हाँ, ये 5,000 पे गुजारे कर लेंगे, लेकिन हराम के लुकमे की तरफ हाथ नहीं बढ़ाएंगे। क्यों? ये टोपी जो है ना, ये साफा, ये कुर्ता, ये जुब्बा, ये बेवकूफों का लिबास नहीं, मदीने वाले मुस्तफा का पसंदीदा लिबास है। हमने दुनिया में उनकी पसंद की फिक्र की है, आखिरत में भी यही चाहते हैं, हमें हुजूर के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। अगर उम्मती हो हुजूर की तो हराम की तरफ कदम न बढ़ाना। और कभी दुख लग जाए ना, दुख लग जाए, तंगदस्ती हो सकती है, परेशानी आ सकती है, तो फिर हराम की तरफ कदम ना बढ़ा, 2 कदम मस्जिद की तरफ बढ़ा, 2 कदम मस्जिद की तरफ बढ़ा। बड़ी अच्छी मस्जिद बनी है, हम अभी कहते हैं मस्जिद में, अपने उस्ताद मोहतरम के साथ गया मैं, बड़ी खूबसूरत आपने मस्जिद बनाई, एसीओ का इंतजाम है। मगर मुझे बताओ कि जितनी अच्छी मस्जिद है उतने अच्छे नमाजी भी हैं। पाबंदी से सट्टे के पैसे नंबर पूछने जा रहे हैं। एक तो कह रहा मौलाना कोई ऐसा आदमी मिल जाएगा जो नंबर बता दे करे। ये भी मौलवी बतागा है, माज़अल्लाह, सतवार माज़अल्लाह। कहते वो नंगे साहब है, पीर है, वो नंगे, वो बता देते हैं, ओ खुदा के वास्ते तुझे मुस्तफा ने कौन सी रस्सी दी थी, तुझे दीन की रस्सी हुजूर ने अता फरमाई। तंगदस्ती थी तो मदरसे की तरफ चला जाता, गरीबी थी तो मस्जिद की तरफ चला जाता, तो रकात नमाज हाजत पढ़ता और अपने रब की बारगाह में सजदे में सर रख के कहता, या अल्लाह मेरे घर में रिज़्क नहीं है, अपने करम से बरकत अता फरमा दे। तो रकात नमाज हाजत के बाद रोजी का सवाल करता, अल्लाह तेरे घर में बरकत अता फरमा देता। और आगे बढ़ के बात कहता हूं, अगर तेरे घर में रोजी में बरकत न थी और खुदा ने बेटी दी थी तो सट्टे और जुए की दुकान पे न जाता, हराम चीजों की तरफ कदम न बढ़ाता, ब्याज के लिए पैसा न देता, बल्कि मुसल्ला बिछाता, तो रकात नमाज पढ़ता, बाद में बेटी को आगे बैठाता और उसके बाद अपने भी हाथ उठाता, बेटी के भी हाथ उठवा देता और इतना कह देता, या अल्लाह इस बेटी के सदके में रिज़्क में बरकत अता फरमा दो। उलमा फरमाते हैं हाथ नीचे बाद में आते, अल्लाह रिज़्क का इंतजाम बेटी के सदके में पहले फरमा दे। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। बहुत अच्छे। कितने लोगों को बहने प्यारी है, जरा हाथ उठा के बता दे ना। सबको तो प्यारी हजरत नहीं होंगी, मगर भले दिखाने के लिए हाथ उठा दे। अल्लाह सलामत रखे। अगर किसी ने झूठा भी हाथ उठाया, अल्लाह आज के बाद उसे बहनों का प्यार अता फरमा दे। आमीन। हाँ, सबको बहनें प्यारी है, माएं सबको प्यारी है। बोले समाज में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने थप्पड़ मार के माँ की आंखें निकाली है, हम सबको जानते हैं। अल्लाह सबको माँ का प्यार अता फरमाए। बेटियां सबको प्यारी है ना, बोल तो सकते हो भाई। परमिशन भले ही 10 बजे तक की थी, बोलने पे तो कोई भी परमिशन नहीं है ना। जलसे वाले भाई सद्दाम साहब है, हजरत किबला साहब, ये परमिशन है जब ले ली है तो आपको बोलने में थकन महसूस हो रही है। अगर ऐसा नहीं करते तो चलो माइक पे तुम आ जाओ नीचे, हम आ जाते हैं, तुम बोलो, हम बोल के दिखाएंगे। सबको प्यारी है ना, सभी को प्यारी है। तो गरीबी भी आई तो बहन बेटियों को आगे बैठाओ। और सबसे बड़ा वजीफा अमीर होने का बताने लगा, सबसे बड़ा वजीफा, अगर तुम्हारे घर में तंग दस्ती है, रोटियों के लाले पड़े हैं ना, तो अपने रिज्क में कुरान पढ़ने वालों का हिस्सा शामिल कर लो। सबसे बड़ा अमीर होने का वजीफा, अपने दस्तरखान पे कुरान वाले को मेहमान बनाना, कुरान वाली को मेहमान बनाना। हजरत का मदरसा इदारा चलता है, यकीनन बाहर की बच्चियों का भी अल्लाह के इंतजाम पढ़े, बाहर की बच्चियां भी। और हमारी कौम कितनी अच्छी कौम है। अब्बा मरेगा ना तो सीधी मार्केट जाते हैं, जाते हैं कहाँ जाते हैं? मार्केट। क्या लेने? 2 चीजें, एक कफन, दूसरा कुरान।
कफन खरीद के लाते हैं, कुरान हदिया करा के लाते हैं। होता है कि नहीं? यही होता है ना। बोल क्यों नहीं रे भाई, कोई टैक्स थोड़ी पड़ रहा है। अगर नहीं होता तो चलो मस्जिद में भी दिखाऊं पेटियां। सीधे जाते हैं, पूरी पेटी का हदिया कराया, कफन लिया, चले आए। लिख दो इस पे अब्बा का नाम, फला मरहूम की जानिब से। क्यों लाया भाई? कि ये अब्बा के इसाले सवाब के लिए। इतनी पेटियां बाज बाज मस्जिदों में हो गई कि रखने जगह नहीं। कितने पारे रखे रखे गल गए, दीमक लग गई, कोई खोलने वाला नहीं। रखे रखे किसी को सवाब नहीं मिलने वाला। ये भी सुन, सवाब तभी मिलेगा जब वो पारा पढ़ा जाएगा। हमने पारे ला के रखे और 2-4 बार पढ़ा गया, फिर एक कोने में पारे रख दिए गए। 6-6 साल हो गए, कोई पढ़ने वाला नहीं आया। बेटा मुतमईन था, मैंने अब्बा की मैयत पे पेटी रखी थी ले जा करके। वो अल्लाह के बंदो, अगर चाहते हो तुम्हारा पाप बख्शा जाए, अगर चाहते हो कि सवाब तुम्हारी माँ को मिले, अगर बहन प्यारी है, बेटी प्यारी है, इसाले सवाब के लिए तुम पारा खरीदने गए थे, कुरान का हदिया करने गए थे, तो सुन प्यारे, सबसे आसान तरीका, बेहतर तरीका मैं बताता हूँ। इतने पारे कुरान और मस्जिद में रखे हुए हैं कि पढ़ने वाले में असर नहीं है। अगर चाहते हो बाप की कब्र में उसको राहत मिले, तो कभी जाना हजरत के इदारे में, जाके कहना मौलाना बताओ लेंटर में कितनी कमी रह गई है, हजरत बताइए ना इसमें कितना खर्च है। तो तुम अपने बाप के इसाले सवाब के लिए 4-4 देगे बिरयानी की बनाते हो, 6-6 देगे उड़द गोश्तों की बन रही है, इसलिए कि आज अब्बा का 40वां है। बंद करो ये फालतू के खर्चे, इस्लाम में इसका कोई हक नहीं है। बाप की मैयत पे लोगों को दावतें खिला रहे हो, ऐसा लगता है 40वां नहीं है, जैसे बाप का वलीमा हो रहा है। जिस पैसे से तुम दावतें खिला रहे हो वो सरासर शरीयत को नापसंद है। उस पैसे को उठा, मदरसे में जाके के मौलाना ये पैसे लो, मदरसे की छत में लगाओ, कोई दुआ करे ना करे उसके नीचे बैठ करके जितनी बार कुरान पढ़ा जाएगा, अल्लाह कब्र में तेरे बाप को राहत की सांस अता फरमाता रहेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे हजरत, जिंदाबाद। ये है बख्शिश के रास्ते। हर बंदा चाहता मेरा बाप बख्शा जाए, तो कभी जाना जाके पूछ मौलाना बताओ बच्चे कहाँ बैठ के पढ़ते हैं, निगाह डाल, अगर पंखा नहीं है ना तो एक पंखा लगवा दे। तेरे बच्चे फ्रिज का पानी पिए, कुरान वालों को नल का ताजा पानी भी नसीब नहीं, ये टंकी का पानी पीते। अल्लाह तौफीक दे तो सुन, मदरसे जा के हजरत फ्रिज मेरी तरफ से, कूलर मेरी तरफ से, सुन दावे के साथ कहता हूँ, मरने के बाद गारंटी नहीं तेरे लिए कोई हाथ उठा के दुआ करे। कितने लोग ऐसे जो परदादा की कब्र पे जाते हैं जानबूझ के, कोई भी नहीं जाता। अब्बा को भी 40वें तक याद रखती है दुनिया, आज बड़ी बेवफा है। कोई गारंटी नहीं है तुम्हारे मरने के बाद। हाँ, साल 2 साल में कब्रें बैठ जाती है ना, साल 2 साल में कब्रें बैठ जाती है, तो उन पे कोई मिट्टी डालने भी नहीं आता, मिट्टी डालने भी नहीं आता। कोई गारंटी है कि कोई तुम्हारी कब्र पे फूल चढ़ाए? तो अपनी जिंदगी में अपने हाथ से आखिरत के इंतजाम कर जाओ। एक फ्रिज लगवा दो, पंखा लगवा दो, कूलर लगवा दो, कोई दुआ करे ना करे, जब जब ये कूलर चलेगा, ये ठंडा पानी कुरान पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियों के हलक के नीचे उतरेगा, खुदा की कसम कलेजा बाद में ठंडा होगा। अल्लाह तेरी कब्र को अपने करम से पहले ठंडी कर देगा, पहले ठंडी कर देगा। तो ये इदारा मदरसा तुल बनात जो है, ये अजीम इदारा है, इसके हमने दोनों तरह से इसकी मदद करनी है। बेटियों को पढ़ाना भी है, इस इदारे को आगे बढ़ाना भी है। बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। और एक बात बता दूं, जिन इदारों में जिन बस्तियों में इदारे होते हैं, उन बस्तियों में जलजले भी आते हैं तो कोई नुकसान नहीं होता है। ये इदारों और मदरसों की बरकतें होती हैं। हाँ, तो अगर अल्लाह तौफीक दे और तुम्हें बाप प्यारा है ना, तो अपने बाप के इसाले सवाब के लिए, सबने कहा ना माँ सबको प्यारी है, माँ सबको प्यारी है, सबने कहा था ना, तो माँ सिर्फ कहने के लिए प्यारी है या उसके नाम पे लुटाने के लिए भी प्यारी है? अब्बा जो छोड़ के गया था उसकी तू 24 इंच की एलसीडी ला के लगा ली तूने, उसकी कब्र के ठंडक के लिए तूने 24 इंच का नोट भी दिया मस्जिद में, कहने को सबको अब्बा प्यारा है। जो जायदाद को लाखों की छोड़ के गया था, तूने उसके नाम पे खुदा के लिए कितनी दी? साफ बन के बैठे हो बाप की जायदाद पे, मालिक गनीमत समझ के हड़प के बैठ गए। और जैसे तुम नहीं दे रहे बाप के लिए, तुम्हारी औलाद भी नहीं देगी तुम्हारे लिए, ये याद रखना।
हाँ, मौलवी जज्बात में नहीं कह के जा रहा, लिख के पत्थर के नीचे दबा देना और अपनी औलाद से कहना बेटे मेरे मरने के 10 साल बाद खोल के देख। हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वर्क, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। जी अगर माँ बाप प्यारे हैं तो उठो और उनके इसाले सवाब के लिए फिर इस इदारे का ताबून करो। और दूसरी बात और बता दो, दुनिया मदरसों के पीछे पड़ी है। हर कौम ये चाहती है कि मदरसे बंद हो जाए। जब तालीम छिन जाएगी तो ये कौम आसानी से खत्म हो जाएगी। तुम्हें जो बचा के रखा है ना, इदारों ने बचा के रखा है। तुम जो बाकी हो ना, मदरसों की वजह से बाकी हो। वरना जाके देखो कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहां पे इल्म नहीं है, कहने को मुसलमान है लेकिन फर्क नहीं कर सकते आप कौन मुस्लिम है कौन गैर मुस्लिम है। आज जो ये सरों पे टोपियां है ना, मदरसे की देन है। ये जो चेहरों की दाढ़ियां मदरसों की देन है। आज ये जो कुर्ते पजामे हैं मदरसों की देन है। आज जो तुम्हें कलमा याद है ना, इन्हीं मदरसों की देन है। जिन इलाकों में मदरसे नहीं है ना, उन इलाकों में बच्चों को कलमे तक नहीं आते, कलमे तक नहीं आते। हमारे भाई सद्दाम भाई, कितने भाई माशाअल्लाह, भाई सद्दाम हुसैन साहब ने 5000 रुपए मदरसा आमिनत लिल बनात के लिए पेश किए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके नजराने को अपनी बारगाह में कबूल करे और मौला इनके मरहूमीन को जन्नतुल फिरदौस में मकाम रफी नसीब फरमाए। है कोई बंदा जो 5000 के भी आगे जाने वाला हो? अभी माशाअल्लाह सब ने कहा था मुझे माँ भी प्यारी है, अब्बा भी प्यारे है। कोई और बंदा? सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये हमारे मौलाना वसीम साहब हमारे साथी दोस्त हैं हमारे, इन्होंने 500 रुपए अपने वालिदा की साले सवाब के लिए माशाअल्लाह पेश किए। अल्लाह इनके इस हदिये को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। है कोई और बंदा भाई? सोच रहे होंगे अगर अब दे दिया तो सुबह को गोश्त कहां से आएगा? है ना मर्जी है तुम्हारी, अल्लाह तौफीक दे तो फिर उठे और हिस्सा ले। है कोई अल्लाह का बंदा और अपने माँ बाप के नाम से, अपने मरहूमीन के नाम से माशाअल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर दे भाई को 100 रुपए इन्होंने पेश किए हैं। सुभान अल्लाह। अगर है कोई जिसे जमींदारी पे फख्र हो और अपनी दौलत पे नाज हो तो बताए फिर नाज किस तरह से है। अल्लाह जज़ाए खैर दे माशाअल्लाह। है कोई बंदा? माशाअल्लाह, अल्लाह ताला उम्र दराज अता फरमाए। नईम प्रधान जी की जानिब से 5100 रुपए अल्लाह ताला कबूल फरमाए माशाअल्लाह। ये याद रखना कि ये दुनिया इदारे बंद करना चाहती है लेकिन ये इदारे कल भी हुजूर की उम्मत के कांधों पे थे, आज भी हुजूर की उम्मत के कांधों पर है। और दुनिया जानती है कल भी यही गरीब चला रहे थे, आज भी यही गरीब चला रहे हैं और कल भी ये इदारे इन्हीं गरीबों के जरिए चलेंगे माशाअल्लाह। क्या नाम? नासिर भाई, इन्होंने 100 रुपए माशाअल्लाह इदारे के लिए पेश किए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल फरमाए माशाअल्लाह। उठे यार, अगर दौलत अल्लाह ने दी है ना और माँ बाप के जरिए आपको मिली है तो फिर सोचना किस बात का है। याद करो अब्बा ने कैसे कैसे शौक पूरे कराए थे। आज कब्र में जिनकी करवट वालों की कब्र में रहमत उतरती होगी ना, वो कहते हैं शुक्र है मेरे बेटे ने मेरे नाम से 5000 दिए, मेरे बेटे ने 5100 दिए हैं, मेरे बेटे ने इतने दिए गए। तो करवट वाले भी कहते हैं काश मेरे बेटे को भी अल्लाह तौफीक दे, वो भी कुछ दे देता। चाचा का क्या नाम है इनका? हाँ माशाअल्लाह, अहमद जान साहब इन्होंने 500 रुपए इदारे के लिए पेश किए हैं। और हजरत की 1100 हाजी फिरासत अली साहब इनकी जानिब से 1100 रुपए माशाअल्लाह पेश किए गए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल फरमाए। है भाई लिंटर ऐसी पड़ जाएगा, ऐसी पड़ जाएगा लिंटर 1100 200 में। उठे मजबूत हो और एहसास दिलाए मौलाना को। है माशाअल्लाह। क्या नाम है? वालिद साहब के नाम शराफत हाजी जी की नारिब से इन्होंने माशाअल्लाह। क्या नाम है आपका? रिफाकत हुसैन, इन्होंने 10,000 रुपए माशाअल्लाह पेश किए। अगर कुछ नहीं कह सकते सुभान अल्लाह ही कह दो, लेकिन याद रहोगे इस्लाम नगर वालों, कुछ ऐसा कर दो या तो बिल्कुल चुप हो जाओ जो मुझे याद रहे कि मैं कब्रिस्तान में बोल के आया था, और या फिर इतना कर दो कि मुझे याद रहे एक गांव में पूरा हिंदुस्तान नजर आया था। दोनों मर्जी है भाई। रिफाकत हुसैन साहब ने अपने वालिद की जानिब से 10,000 रुपए इदारे के लिए पेश किए हैं। अल्लाह ताला इनके इस नजराने को कबूल फरमाए। है कोई भाई जो हिसाब लगा रहा हो, लगा लो हिसाब, अल्लाह तौफीक दे और सोच समझ के जरूर